तो नमस्कार किसान भाई, आप सभी का स्वागत हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि मिर्ची खेती कैसे की जाती है। हम लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक इन सब मिर्चा खेती के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज जो इस वीडियो को पूरा आज जरूर देखें, क्योंकि मिर्चा की खेती अगस्त और सितंबर के समय इसमें बोया जा सकता है। इसमें बहुत अच्छी उपजाऊ भी होती है, जो कि इसमें कीटाणु कोई भी कीट नहीं लगते हैं। इन सबसे इसमें जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मिर्ची की खेती हमने कई जगह पता की, उसके बाद ही मैं इस पे आप लोग को वीडियो लेकर के आया हूँ। जो अगस्त और सितंबर का महीना है, ये इन सब से बचाता है कीटों से। इसको वजह से कोई कीट इसमें नहीं लगते। तो आप लोग चाहें तो मिर्चा की खेती कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं मिर्ची की खेती कैसे की जाती है और कैसे कैसे क्या क्या करना है इन सबको खेती करने के लिए। तो चलिए हम लोग बात कर लें मिर्ची की खेती की। और सबसे पहले हम लोग बात कर लें बीज की, कि कौन सी कंपनी के बीज लें तो सबसे अच्छी हो सकती है और कौन सी कंपनी के लिए तो सबसे बेकार जा सकती है। इन सब के बारे में हम लोग बात कर लें इस वीडियो के माध्यम से, कि बीज कौन सही रहेगा, कौन सा हम लोग लें और कौन सा न लें। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले अपने लिए जो हमारे घर पे हम लोगों ने मंगाया था, इसकी जो कि बुआई करनी है। अभी हम लोग के पास जो बीज है, ये बापना नाम से कोई बीज आई है, जो नई मार्केट में है। बिल्कुल ही जो कि हम लोगों ने इसको लेने से पहले इसके बारे में पूरा जांच पड़ताल किया था। तो ये जो बीज है बहुत अच्छी है। और साथ में इस कंपनी का भी नए और सारी बीजें हमारे पास आई हैं। तो आप लोग इस बीज को, अगर आप लोग इस कंपनी के बीज को की बुआई करते हैं तो और बहुत अच्छी बात है। हमारे पास इस कंपनी का जो कि बैगन कंपनी का जो है और टमाटर के भी बीज आए, उस पे भी हम आप लोगों को वीडियो बना करके दिखाएंगे कि टमाटर उसकी बीज कैसी है कैसी नहीं है। तो अगस्त के महीने में अगर आप लोग चाहते हैं इस कंपनी का भी बीज लगा सकते हैं। अगर और कंपनी की बात करते हैं तो हम लोग बीएनआर कंपनी, ये भी इस समय इधर बहुत अच्छी खासी चली है, तो वो भी आप लोग मंगा करके बुआई कर सकते हैं। और साथ में और जो कंपनियां हैं उन सबको हम क्या नाम ले, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कई सारी एक ही में हम आप लोगों को बीज की दिखा देंगे, कौन कौन से आप लोग बीज मंगा सकते हैं और कौन कौन सी नहीं मंगा सकते। इन सब के बारे में हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से एक छोटा इन सब के बारे में हम आप लोग को जरूर बता देंगे, कि आप अगर चाहते हैं सबसे अच्छी कंपनी तो इसको जरूर ले। बापना कंपनी है, जो कि इसकी कंपनी की मिर्ची की पौधा और जो बीज है सब बहुत अच्छी हैं। तो पौधे तैयार करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को खेत को जो कि बराबर करके उसको पूरा थोड़ा छोटा क्यारी टाइप में बना करके उसमें इस बीज को हम लोग डाल दें, क्योंकि बीज डालने के बाद ही जो है कि वो सही होगा। तो जो बीज की क्यारी बनेंगी, ज्यादा ना तो ऊंच रहे ना खाल, क्यारी कोशिश करके आप लोग क्यारी जो है एकदम बिल्कुल ही बराबर बनाए, ताकि पानी लगने का कोई संभावना न हो। क्योंकि इसमें छोटे छोटे पौधे रहेंगे, क्योंकि अभी नया इसमें जो है कि इतना हो सकता है, चाहे इतना बड़ा बड़ा भी पौधे होंगे तो पानी लगे सारा का सारा नुकसान हो सकता है। इसके वजह से अगर आप लोग चाहें तो खेत जितना ही बराबर रहेगा उतना ही अच्छा है। इसके बाद जो बिया की छिटाई, जो कि छीटने के बाद हम लोग कम से कम इतना उस खेत में मिट्टी पानी, उस खेत में इतना इतना ही मिट्टी, इससे ज्यादा बीज के ऊपर न करें। क्योंकि अगर इससे ज्यादा आप लोग ऊपर बीज की करते हैं, मिट्टी इस पे डालते हैं, तो बीज जो कि जमीन में धंसा के धंसा ही रहेगा, उसकी जमाव अच्छी नहीं हो सकती। इसके वजह से आप लोग जितना ही कम, मतलब हल्का कमी मिट्टी अगर आप लोग रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले अगर बीज आप लोग डालें तो उस पर राखी का छिड़काव जरूर करें, क्योंकि राखी जो है तो उससे जमाव में कोई दिक्कत नहीं आने सकती। तो हम लोग खेत की बात कर रहे थे। तो खेत की जो तैयारी है, सबसे पहले हम लोग को खेत को जोताई कराना पड़ेगा। जोताई कराते समय आप लोग चाहें तो वो डाई पोटास और सारी जैविक खाद, जैसी गोबर की खाद 2-3 डाली, 1 एकड़ के हिसाब से आप लोग जरूर डालें।
क्योंकि अगर गोबर खाद पड़ जाए तो इसमें जो उर्वरक शक्ति जो जमीन से उसमें मिलती रहती है, ये थोड़ा लेट काम करता है, फिर भी बहुत अच्छी, सबसे अच्छी खाद जो है कि गोबर खाद। अगर आप लोग खेत में उसको सड़ा गला करके डालते हैं तो वो बहुत अच्छे फायदेमंद होगी, क्योंकि अब वो तो फिलहाल तुरंत असर नहीं दिखाता है, लेकिन बाद में चल करके उसकी जो ताकत शक्ति होती है खेत की उसको बनाए रखता है, उसमें कमजोरी मतलब कोई कमी नहीं होने देती, जो भी अगर कमी हो तो उसको वो पूरी कर देता है। तो इसकी वजह से आप लोग चाहें तो गोबर की खाद जितना ही ज्यादा खेत में अगर आप लोग डालते हैं उतनी ही अच्छी बात है। और उसके बाद हम लोग खेत की जुताई कराते हैं। जुताई कराते समय डाई और पोटासी इन सब खादों को जरूर छिड़काव करें, ताकि वो मिट्टी में ही बैठा रहे, और जब पौधे लगाएं तो उसको जितनी जरूरत हो उतनी वो कवर कर सके। इसके वजह से वो आप लोग उसको डालना सही रहेगा। और उसके बाद ही हम लोग बात कर लेते हैं खेत की में बुआई की कितनी दूरी होनी चाहिए और क्या क्या उसमें है, इन सब के बारे में बात करें। अगर आप लोग बुआई करते हैं उससे पहले अगर आप लोग हल्दी कुछ कटोरी में लेकर के उसके जड़ जो है उसको उसमें भिगो कर अगर आप लोग बुआई करते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होंगे कोई भी उन सबको रोकने का काम करता है, क्योंकि हल्दी बहुत अच्छी चीज है कि उसमें जो भी बैक्टीरिया रहेंगे नुकसानदायक सब उसमें से मर जाएंगे। और उसके बाद ही हम लोग खेत में बुआई करते हैं। उसकी बुआई की दूरी कितनी होनी चाहिए इन सब की बारे में हम लोग बात करते हैं कि खेत में दूरी कम से कम अगर आप लोग मिर्ची की लगाते हैं तो 1 से 1.5 फीट की दूरी ऐसे लंबा हो और 1 फीट जो कि चौड़ाई हो, क्योंकि 1 फीट तक वो तो अपने आप ही पौधा जो है कि बढ़ जाएगा, तो पौधा बढ़ता है तो इसकी वजह से उतनी दूरी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वो तो जब ज्यादा पास हो जाए तो जो पौधे वो अपने में आपस में ही सड़ जाएंगे, तो जो कि आपकी फल की बात होगी वो सब नुकसान होने लगेगा, क्योंकि वो जो उसको जगह ही नहीं मिलेगा पौधे उधे बढ़ने के लिए, तो इसकी वजह से कोई भी फल सही नहीं आएंगे। और इसके बाद जो है कि बात होती है कि पौधे तैयार होते समय कौन कौन से कीट लगते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अगर पौधे तैयार होते हैं तो इसमें बड़ा लग सकते हैं कीटाणु कीट जो है कि अनाज छेदा वो पौधों को सूख जाना या इसमें से फल नहीं आना, फूल सब कुछ रोक देता है। ये सब तो इन सब के लिए छिड़काव जो कि अलग अलग दवाइयों की जाती हैं। वो कौन कौन सी दवाई हैं उन सब के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप लोग मिर्चा का पौधे लगा रहे हैं अगर उसमें फूल नहीं आ रहा तो अगर आप लोग पास इमिडा और सार्प हो इसकी छिड़काव जरूर करें, क्योंकि इमिडा और सार्प से जो कि उसमें जो भी कीट हैं उन सबको मारने का वो काम करता है, जो फूल है उसको आने के लिए भी प्रेरित करता है। और उसके बाद जो बात करते हैं उसके बाद जो बात करते हैं कि पौधों का सूख जाना या उखड़ जाना ये सब क्यों होता है, तो दोस्तों इसकी आज तक कोई भी दवाई नहीं आई। कुछ दवाइयाँ आई हैं फिर भी वो कभी कभी काम करता है कभी नहीं करता है, तो वो आप लोग मार्केट में जा करके खुद ही पता करें कि आप लोग कौन सी दवाई इसमें छिड़के तो उसकी रोकथाम हो सकती है। तो इसके बारे में मैं आप लोग को कंफर्म बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता। कई सारी दवाई हम लोग ला करके छिड़काव करते हैं खेत में फिर भी उससे कोई दिक्कत रुका नहीं हो पाता, इसकी वजह से मेरे को इसकी वजह से हमको ये दवा के बारे में कंफर्म नहीं थी, इसकी वजह से मैं आप लोगों को इस बारे में नहीं बता सकता। तो आगे हम लोग बात कर लेंगे इसकी तोड़ाई की, और जो फल फूल है इन सब के भी अच्छी तरह उपज हो सकती है। तो अगर दोस्तों आप लोग अगस्त के महीने में इस मिर्चे की पौधे तैयार करने के लिए बीज आप लोग खेत में अगर बुआई करते हैं तो अगर सितंबर के 15 या 20 तारीख तक या सितंबर के लास्ट तक जो हम लोग की मिर्चे की पौधे तैयार हो जाएंगे, और अक्टूबर तक खेत में हम लोग बुआई कर सकते हैं, अक्टूबर के शुरू महीने में। और जो कि इसकी जो इस समय तो अभी फिलहाल अगस्त का महीना भी चल रहा है, आप लोग अगर इस समय जल्द ही जा करके बीज लाते हैं तो अब 15 सितंबर तक आप लोग बुआई करना शुरू भी कर देंगे। बीज जो पौधे जो तैयार हो जाएंगे हम लोग 15 सितंबर तक तैयार हो जाएंगे, उसके बाद जो है कि आप हम लोग बुआई कर सकते हैं। तो बुआई के साथ ही आप लोग जो हमने ये सारी बातें बताई इन सबको आप लोग ध्यान में रख करके ही मिर्ची की खेती जरूर करें, क्योंकि मिर्ची खेती में बहुत कम उससे वैसे तो कोई कीट लगते नहीं है, अगर वायदे में लग भी गए तो उसके हमने आप लोगों को दवा के बारे में ही बताया ही है, आप लोग उसकी जरूर छिड़काव करें। और साथ में ही आप लोग हमारे साथ हमारे इस वीडियो को कमेंट करें आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। अगर आप लोग अच्छा लगा तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है, ताकि हम लोग मैं आप तक ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो तक पहुंचाता रहूं। साथ में ही हम लोग बात कर लेंगे इसकी
तोड़ाई की बात करते हैं कि कैसे मिर्चें हो जाए तो इसकी तोड़ाई की जाती है। तो दोस्तों मिर्ची की जो तोड़ाई है अगर फल फूल आ गया तो हफ्ते से 3 हफ्ते 1 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में इस फल को जो हम लोग तोड़ सकते हैं। ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है बढ़ने में, जो कि जो शुरू का फल होगा थोड़ा तीखा कम होगा, लेकिन जो कि दूसरा या तीसरा फल आना शुरू होगा उसके बाद वो तीखा अपने आप होता ही जाएगा। तो इस प्रकार जो है कि मिर्ची की खेती तो हम लोग भी बहुत अच्छी इसमें किए हैं हम लोग, और अच्छी चल भी रही है। और जो नई अब मिर्ची की अगस्त के महीने में बुआई करने वाले हैं हम लोग, खुद अब बीए तैयार करके खुद हम लोग खेती करने वाले हैं मिर्ची की। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप लोग भी कर सकते हैं, और अक्टूबर नवंबर तक चल करके इसकी अच्छी उपज के साथ पैदावार ले सकते हैं। आप लोग कितने एकड़ चाहे कितने मंडे तक की खेती करना चाहते हैं इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही आज की वीडियो बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। और मिलते हैं किसी अच्छे और जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।